ओशो का खेल निराला, देते हैं नाम की हाला। ये नाम क्या है हमारा? ये जो नाम मिला है हमें, ये नाम निश्चित रूप से हमारा नहीं है। कितने जन्म लिए होंगे हमने और कितने नाम रहे होंगे हमने, जाने कितने जन्म लिए। पास्ट लाइफ जितने किया है जिसने भी, वो जानता है कि कितने कितने जन्म हुए और कितने कितने नाम हुए। लेकिन एक वो कौन सा नाम है जो इटर्नल है, जो शाश्वत है, उस नाम की हाला ओशो देते हैं। वह नाम जो अमृत है, उसकी हाला ओशो पिलाते हैं। तो कभी हमें हंसकर चुटकुले सुनाकर पिलाते हैं, हंसाकर पिलाते हैं। कभी हमें जगाकर ज़ेन विधियों से पिलाते हैं। कभी हमें काव्यात्मक रूप से गज़लें सुनाकर सुनाते हैं, शायरी बताकर जगाते हैं। उनके ढंग निराले हैं। वो किस रूप में हमें जगाएं, बस अगर हम राजी हैं सुनने को, तो अलग अलग ढंग से नित नूतन रूप में वे हमें जागरण के उपाय देते रहते हैं। कभी सुलाकर भी जगाते हैं। एक बार किसी ने सद्गुरु ओशो से पूछा, भगवान आप कहते हैं कि ध्यान और नींद दोनों एक जैसी हैं। आप कहते हैं, एक जगह आपने कहा कि ध्यान मृत्यु की तरह है और नींद भी मृत्यु की तरह है। तो फिर क्या हम सोकर मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं? क्योंकि चूंकि दोनों एक जैसे हैं, तो क्यों नहीं हम सोकर मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लें? तब ओशो कहते हैं कि पहले विजय का अर्थ समझ लो। जब मैं कहती हूं कि कॉन्कर द डेथ, तो फिर उसका मतलब समझो कि क्या है विजय का मतलब। पहली बात, जैसे तुम जान लो कि छाया दिखती तो है लेकिन उसका कोई अस्तित्व नहीं है। अंधेरा है तो असर तो है उसका। हाथ पैर टूट जाएंगे अगर हम अंधेरे में चलेंगे, सिर फूट सकता है, लहूलुहान हो सकते हैं, लेकिन काम तो करता है, लेकिन उसका कोई अस्तित्व नहीं है। दिया जलाया, अंधेरा खोजो, कहाँ मिलेगा? कुछ भी नहीं कर सकते अंधेरे के साथ, हम केवल दिया जला सकते हैं। तो अंधेरे का कोई अस्तित्व नहीं है, छाया का कोई अस्तित्व नहीं है। जब हम जान जाते हैं तो हम उसके पार चले जाते, फिर हम डरना छोड़ देते हैं उससे। छाया से कौन डरता है? कोई डरता है क्या? बच्चे ही डर सकते हैं, हम नहीं डरते, हम जानते हैं ये छाया है। तो यही है विजय प्राप्त करना, जिसका अस्तित्व ये नहीं कि उससे लड़ना है। भाई दीवार अगर है तो उससे सिर मारोगे तो सिर भी फूटेगा, लेकिन छाया तो उतनी भी नहीं है, तो उससे कैसे लड़ोगे? ऐसे मृत्यु है नहीं। जो भी अपने भीतर गया है उसने पाया कि मृत्यु नहीं। कल भी हमने सुना था कि मृत्यु जो एक ऐसी घटना जिसको कि लोग बाहर से देखकर जानते हैं ये मर गया, लेकिन जो मर रहा है, जिसके साथ ये घटना घट रही, वो जानता मेरा तो कुछ भी नहीं हुआ। मेरी जानने की जो क्षमता वो तो वैसी की वैसी है, उतनी ही प्रगाढ़ है, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। सांस चले ना चले, हृदय धड़के ना धड़के, रक्त घूमे ना घूमे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जिनको नींद इतनी ज्यादा आवश्यक घटना है, ओशो कहते हैं कि नींद जिनके जीवन में अगर नहीं होती है तो उनका जीवन पूरा अस्त व्यस्त हो जाएगा, उनके संबंध तितर बितर हो जाएंगे, वो नास्तिक हो जाएगा, वो क्रोधित रहेगा। हमने भी तो अनुभव किया है, कभी नींद ना हो 4-5 दिन तो आदमी बिल्कुल विक्षिप्त सा हो जाता है। तो नींद में ऐसा क्या होता है कि आदमी इतनी शक्ति लेकर, इतना संतुलन लेकर, इतनी खुशी लेकर लौटता है? ऐसा क्या होता है? सामान्य आदमी जो सपना देखता रात भर, और कुछ लोग कहते हैं मैंने सपना नहीं देखा, कुछ लोग कहते हैं कि हाँ मैंने बस सपने देखे। जो कहते हैं मैंने सपना नहीं देखा उसको याद नहीं पड़ता कि वो उसकी स्मृति कमजोर है, ओशो कहते हैं। लेकिन जिसने सपना सबको ही देख रहा है, यंत्रों से, मशीन से पकड़ने की कोशिश की गई
जो ब्रेन वेव्स हैं वो चलती हैं, जब निरंतर सपने जब चलेंगे तो हमारी जो मस्तिष्क की नसें हैं वो चलती रहेंगी, टेंस रहेंगी, मशीन पकड़ती है उसको। लेकिन कुछ समय ऐसा होता है जहां पर मशीन कोई कंपन को नहीं पकड़ पाती, वहां आदमी जैसे गायब सा हो गया, एक गैप आ जाता है। इसका मतलब वहां सपने नहीं थे, कोई एक्टिविटी नहीं थी, वो व्यक्ति गया कहाँ उतनी देर। ओशो कहते हैं वो व्यक्ति उतनी देर परमात्मा से जुड़ जाता है, इटर्नल कॉन्शियसनेस के साथ एक हो जाता है, वो शाश्वतता के साथ में डूब जाता है। और वही क्षण हमें रोज का जीवन देते, संतुलित जीवन देते, प्रसन्नतापूर्ण जीवन देते हैं। आज जो हम जी सकते हैं उन पलों के कारण हम सामान्य रूप से जीते हैं। तो नींद अगर नहीं है जीवन में तो आदमी नास्तिक हो जाएगा। पर ध्यान में भी वही घटना घटती है, ध्यान में भी वही घटना घटती है। नींद में जो घटना घटी थी वो ठीक ऐसे हुई जैसे किसी को एनेस्थीसिया दे दिया जाए, और वो एनेस्थीसिया लेकर जब वो जाता है बगीचे में, उसको खुशबुएं भी आ रही हैं, आवाज़ें भी आ रही हैं, धूप की गर्माहट भी आ रही है, हवाएं भी लग रही हैं, सब कुछ हो रहा। लेकिन इस व्यक्ति जब जागेगा, लौटेगा और इससे पूछा जाए कि तुमको बगीचे में ले गए थे, तो वो बताएगा मुझे नहीं मालूम। घटनाएं सब कुछ घटी लेकिन इसको अनुभव नहीं हुआ क्योंकि ये बेहोश था। ठीक ऐसी घटना, वही घटना जो ध्यान में घट रही है, समाधि में घट रही है, वही घटना नींद में घटती है, लेकिन व्यक्ति मूर्छित है, उसे पता नहीं चलता। तो इसलिए नींद में तो मृत्यु पे विजय नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि वो उस कॉन्शियसनेस का ही नहीं पता, वो जो शाश्वत है उसको हम इतने मूर्छित उसे कैसे पकड़ ही नहीं पा रहे। लेकिन ध्यान में जब हम रोज रोज जाते हैं तो ध्यान में भी वही रिलैक्सेशन, वही शांति, वही थॉटलेसनेस जो थोड़ी सी देर के लिए नींद में होती थी, वह घटना घटती है। लेकिन हम जाग रहे होते हैं, हम जान रहे होते हैं। और जब हम जानते हैं कि हमारी सांस नहीं है, हमारे विचार नहीं है, कोई गतिविधि भी नहीं है, हृदय की धड़कन का भी नहीं पता, कुछ भी नहीं है भीतर अपने केंद्र पर, कोई गतिविधियों के बिना फिर भी मैं हूं, ये जो मेरे होने का एहसास है, कांस्टेंट, विदाउट एनी ऑब्जेक्ट, विदाउट एनी एक्टिविटी, फीलिंग योर बीइंग, ये जो मेरे होने का एहसास है, इस एहसास का नाम इटर्नल कॉन्शियसनेस है, शाश्वत जागरूकता है। और ये शाश्वत जागरूकता ही सत्य है एकमात्र। ये शाश्वत जो हमारा होने की अनुभूति है, इसको अब फर्क नहीं पड़ता शरीर रहे कि ना रहे। शरीर जब छूटता है तो शरीर छूटता है तो दूसरा एक नया शरीर मिलता है, इस बीच में एक गैप होता है। वो सब कुछ जान रहा होता है, वो कोई रेजिस्टेंस उसको नहीं होता है, क्योंकि उसको पता है वो नष्ट नहीं कभी होता है। तो इसलिए उसको बचाव का और असुरक्षा का भी उसके लिए कोई कारण नहीं है। तो ओशो कहते हैं, जो प्रश्न पूछा गया था कि ध्यान में और नींद में आप समानता बताते हैं, तो क्या हम सोकर विजय प्राप्त नहीं कर सकते मृत्यु में? ओशो कहते हैं मृत्यु पर अगर हो तो विजय प्राप्त करो ना, है ही नहीं तो किससे विजय प्राप्त करोगे? मृत्यु नहीं है, इसका पता ध्यान में, समाधि में चलता है। There was a question, death can be conquered by meditation. Same situation happens in sleep also. Can death be conquered by sleep? Somebody asked to Osho. Osho said, death can be conquered. It only means that we will know that there is no death. Therefore, victory does not mean that there is some death somewhere and we will conquer it. Conquering the shadow only means that the shadow was not even real enough to be fought with. He who fights with death will lose. He who fights with death will lose. And the one who knows death will be victorious. And the one who knows death, to know the death is a victory. Even in sleep, we reach
the same place as we reach in meditation. But in difference is that during sleep we are unconscious and during meditation we are awake. In someone reaches there while being awake, even in sleep, he will have the same experience as he experiences in meditation. For example, if we give anesthesia to a man and take him in a garden, reaching unconscious means not reaching at all. Similarly, in sleep, we reach the same place where someone reaches in meditation. If a person is unable to sleep for a few days, life becomes difficult because his connection with the source of life is disturbed. Atheism will increase in the world as the amount of sleep will decrease. There is so many sleep connections. There is so many deep connections with the sleep that it is difficult to calculate. The entire life of a sleepless patient will become disorganized. All relationships will become entangled. Everything will become toxic, filled with anger, because sleep takes us to the unconscious, where for a few minutes we get immersed in God. ओशो कहते हैं वो जो थोड़े समय के लिए जो पकड़ में नहीं आती मशीन के कि व्यक्ति कहाँ गया, एक्टिविटीज कुछ नहीं है, एक बड़ा गैप है, वहां व्यक्ति गॉड से, परमात्मा से जुड़ जाता है, वही वो पल है. ड्रीम इज ए स्टेट ऑफ स्लीप, हाफ स्लीप and half wakefulness. For a few minutes, a completely healthy person becomes free even from dreams. Dreamless sleep means that the person goes to such a place that no medical instrument can record it. In that interval, man enters God. Sleep is a mystery where we have no access. Both sleep and meditations can take us to divine experiences of eternal consciousness. But awareness has a unique importance in meditation.